सलमान खान हाउस फायरिंग केस में नया अपडेट आया सामने। मुंबई पुलिस ने 5th अक्यूज्ड को भी अरेस्ट कर लिया है। उस अक्यूज्ड का नाम रफीक चौधरी है और उसके इन्वॉल्वमेंट इन सलमान खान हाउस फायरिंग केस की जांच हो रही है। रिपोर्टेडली रफीक को राजस्थान से अरेस्ट किया गया है और उसने 12 अप्रैल को सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। बता दें कि रफीक ने एक वीडियो भी रेकी का बनाया था और उस वीडियो को अनमोल बिश्नोई को भेजा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने रिवील किया कि रफीक मई 13 तक पुलिस कस्टडी में रहने वाला है। रफीक चौधरी दोनों शूटर्स विकी गुप्ता और सागर पाल से अप्रैल 8 और अप्रैल 11 को मुंबई के कुर्ला में मिला था और उसने शूटर्स को मनी भी प्रोवाइड की थी। आपको बता दें 26 अप्रैल को 2 और अक्यूज्ड अनुज थापन और सोनू सुभाष चंद्र को पंजाब से अरेस्ट किया गया था। उन पर आरोप था कि उन दोनों ने शूटर्स को वेपन सप्लाई किए थे। उनमें से एक अनुज थापन की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। He was alleged to have died by suicide on May 1st. Anuj's brother Abhishek Thapan had come out in public and spoke to a news portal where he said that the deceased wasn't of a weak heart. Abhishek ने कहा Anuj was taken by Mumbai police from Sangrur 6 to 7 days ago. Today we received a call that Anuj had committed suicide. He was not the kind who could have committed suicide. He was murdered by police. We want justice. He worked as a truck helper. बता दें कि सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने की घटना 14 अप्रैल की सुबह 4:55 पर हुई थी। उस वक्त एक्टर के मुंबई में बांद्रा इलाके स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। रिपोर्टेडली विकी गुप्ता और सागर पाल ने सलमान के घर के बाहर 5-6 राउंड फायरिंग की थी। क्या रणवीर और दीपिका की शादीशुदा जिंदगी में नहीं है सब ठीक? क्या रणवीर और दीपिका के रिश्ते में पड़ गई है दरार? रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दीपिका पादुकोण के साथ शादी के पिक्चर्स डिलीट कर दिए हैं, जिसे देख फैंस हैरान हो गए हैं। रणवीर के ऐसा करते ही नेटिजन्स कमेंट करने लगे कि उन दोनों की शादी में चल रही अनबन के चलते उन्होंने ऐसा किया है। One user said, मैंने सुना शादी की एल्बम जला दी। Another user said, शादी की फोटो कहाँ है भाई? A third user commented, भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के फोटोज क्यों डिलीट किए? हालांकि रणवीर के अकाउंट पे अभी भी दीपिका के साथ कुछ और पिक्चर्स मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि दीपिका ने भी 3 साल पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी शादी की तस्वीरें हटा दी थी। बता दें 1 जनवरी 2021 को दीपिका पादुकोण ने अपने सभी पोस्ट को आर्काइव कर दिया था और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को नए सिरे से शुरुआत करने का हिंट दिया था। फिलहाल एक सोर्स ने रणवीर और दीपिका की शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह के तकरार से इनकार किया है। There is no truth to any claim about their marriage hitting a rough patch. It is baseless. They are happy together and constantly trying to find a way out of their busy schedules so that they can spend some quality time together, said a source. फिल्म पीकू के 9 years कंप्लीट होने पर दीपिका ने एक पोस्ट भी शेयर किया where she is seen celebrating the 9-year completion of her most successful film पीकू, जिस पर रणवीर सिंह ने हार्ट इमोजी के साथ रिएक्ट किया। इससे ये साबित हो जाता है कि रणवीर और दीपिका के बीच सब ठीक है।
दीपिका ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताया था और कहा था कि वो जल्द मां बनने वाली हैं और रणवीर सिंह पापा। पेरेंट्स बनने की खबर सुनकर फैंस के साथ बॉलीवुड स्टार्स ने भी उन्हें बधाइयां भेजी थी। दीपिका पादुकोण ने पोस्ट शेयर करके लिखा था, सितंबर 2024 यानी कि दीपिका पादुकोण सितंबर में बच्चे को जन्म देंगी। ऑन द वर्क फ्रंट, दीपिका इस साल 2 फिल्मों की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। प्रभास लेड कल्कि 2898 AD एंड देन अ स्पेशल अपीयरेंस इन सिंघम अगेन, जहां वो एक कॉप के रोल में दिखाई देंगी। रणवीर विल बिगिन अ न्यू फिल्म दिस ईयर टू बी हेल्म्ड बाय उरी द सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्टर आदित्य धर। राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म श्रीकांत को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। यह मूवी बहुत जल्द सिनेमा घरों में आने वाली है। इस बीच राजकुमार राव की दूसरी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के पोस्टर्स रिलीज हो गए हैं। In one poster, Janhvi Kapoor and Rajkumar Rao are dressed in Indian jerseys, smiling broadly with the Indian flag painted on their faces. Another poster shows them cheering enthusiastically in the stands of a cricket stadium, with the tagline "An imperfectly perfect partnership." In her Instagram caption, Janhvi wrote, "Meet Mr. and Mrs. Mahi, for whom life revolves around cricket, and cricket is life. Beyond cricket, Mr. Mahi only adores his beloved wife." Producer Karan Johar added, "Love, all out. Witness a glimpse of an imperfectly perfect partnership that transcends boundaries." In another development, it has been revealed that the makers have recreated the beloved song "Say Shawa Shawa" from Kabhi Khushi Kabhi Gum for a pivotal scene in the film. This recreation focuses on the stanza starting with "Dekha Tainu Pehli Pehli Baar Ve." Interestingly, Karan Johar, who directed Kabhi Khushi Kabhi Gum, is also producing Mr. and Mrs. Mahi. A source disclosed the song is used in the background and its inclusion aligns with the narrative. However, its final inclusion in the film remains to be confirmed. Sometimes, songs used in the background undergo changes, but Dekha Tainu fits the storyline well. We'll have to wait and see what decision the makers make regarding its inclusion. Mr. and Mrs. Mahi is reportedly a cricket drama inspired by the life of legendary Indian cricketer Mahendra Singh Dhoni. Helmed by director Sharan Sharma, Mr. and Mrs. Mahi is scheduled to release in theatres on 31st May 2024. Sonam Kapoor, who is celebrating her 6th wedding anniversary with husband Anand Ahuja, shared some heartwarming moments with her husband and son. The first picture showed the couple lovingly looking at their son Vayu, who seemed happy with his stuffed lion toy. Another photo captured them walking hand in hand down the street, radiating warmth and love. Sonam wrote, "To the love of my life, my everything, happy anniversary. Your unconditional love and support is my anchor and safe place. Getting married to you was the best decision of my life. We live in heaven. I love you more than I can express. Hashtag everyday phenomenal." फिल्म डुप्लीकेट ने 26 साल अपने रिलीज के पूरे कर लिए हैं।
Taking to Instagram stories, Karan Johar shared the film's poster featuring Shah Rukh Khan in his double role alongside Juhi Chawla and wrote, SRK put all his jigger into the part. Have so many memories of the shoot of this film. He then tagged Farah Khan playfully adding, do you remember the 40 lengths? Farah promptly reshared Kejo's story and wrote, oh my god, best songs, best times. She further reminisced, we actually became best friends here. And it was the 20mm lens that never came. आयरा खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस मौके पर her husband Nupur Shikhare took to social media to send her a heartfelt birthday message. He shared a throwback picture from their wedding festivities where they both looked radiant in matching outfits from their reception. Nupur captioned the post, Happy birthday, my love. I love you so much. Aamir Khan is unquestionably one of the country's biggest and best superstars, delivering some of the greatest hits and blockbusters in history. Among these is the 1999 film Sarfarosh, which recently marked its 25th anniversary on April 30, 2024. In honor of this milestone, a special screening of the movie is scheduled to take place in Mumbai. Aamir Khan, alongside his co-star Sonali Bendre and other members of the cast, will be present to celebrate the occasion.